हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है क्या हुआ जब भगवान खुद आए पृथ्वी भ्रमण करने। नारायण नारायण, महाराज विष्णु की जय हो। हे तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु, आपकी जय हो। क्या बात है नारद मुनि, आपने बहुत दिनों बाद आज विष्णु लोक में आगमन किया है और बहुत जल्दी में भी लग रहे हो। क्या बताऊं भगवान, आप तो खैर सभी कुछ जानने वाले हैं, फिर भी यदि आप पूछ रहे ही हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आज कई युग बीत गए हैं प्रभु पृथ्वी लोक पर गए हुए। सोच रहा हूँ कि क्यों ना धरती पर जाऊं और आप द्वारा निर्मित धरा के जीव जंतुओं से मिलकर आऊं। ना नारद ना, ऐसा मत करना। तुम चाहो तो और कहीं भी भ्रमण के लिए जा सकते हो, बस धरती पर ही मत जाना, क्योंकि वहां पर जाने से तो मैं भी कतराता हूँ। ऐसा क्या है भगवान वहां पर? देखो नारद, आज इंसान मुझे तो केवल धन कमाने की आड़ समझता है, बाकी तो उसमें अपने आराम की सारी सुविधाएं खुद ही जुटा ली है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। जैसे यहाँ से वहाँ जाने के लिए वाहन, पानी पर सफर करने के लिए जलयान, वायु पर सफर करने के लिए त्रिवगामी वायुयान आदि, जो वाहन कठिन तप के बाद भी ब्रह्मा देने में हिचकिचाता था, वो वाहन आज का मानो चंद कागज के टुकड़े, जिन्हें वह रुपया, डॉलर या पाउंड कहता है, देकर खरीद लेता है। फिर तो भगवान और भी मजा आएगा। मैं धरती पर अवश्य आऊँगा। यदि तुम नहीं मानते हो नारद तो जाओ, मगर हाँ, जरा संभल कर रहना वहाँ। जो आज्ञा प्रभु। ये कहकर नारद मुनि वहाँ से पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। कुछ दिन धरती पर रहा, उसके बाद वापस विष्णु लोक पहुंचा। उसकी हालत कुछ इस प्रकार से थी। नारद की लटाएं खुली और उलझी हुई थी। चेहरा पूरी तरह से सहमा और डरा हुआ लग रहा था। हाथ पैरों पर मार पीट और खरोच के निशान थे। तन पर जो कपड़े थे वो सभी सीड़ सीड़ थे। चेहरे का तेज फीका पड़ चुका था। सदा साथ रहने वाली वीणा भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। पृथ्वी लोक से अकेले ही चले आए थे नारद मुनि। एक बार तो उसका ये हुलिया देखकर विष्णु लोक के द्वार पर खड़े द्वारपालों ने उसे रोका, मगर फिर सोचा कि यह कोई पृथ्वीवासी है, जिसके पुण्य प्रभाव के कारण ही यह यहाँ तक सशरीर पहुँचा है, तो कोई न कोई कारण है। यदि इसको रोका गया तो भगवान विष्णु नाराज होंगे। इन्हें आदर के साथ अंदर जाने दिया जाए। नारद अंदर पहुँचे तो भगवान विष्णु बोले, हे पुण्यात्मा, आप कौन हैं और इस प्रकार से अंदर कैसे चले आए? जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैंने तो आपको यहाँ नहीं बुलाया, सो आप यहाँ से शीघ्र वापस चले जाइए, अन्यथा मुझे द्वारपालों से कहकर आपको जबरदस्ती वापस भिजवाना होगा। नारायण नारायण, हे भगवान, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी जो आप अपने सेवक को ही भूल जाएंगे। मैं आपका सेवक नारद हूँ प्रभु। नारद ने रोते हुए बताया। तो आप हैं नारद मुनि जी, आपने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है? आप तो धरा भ्रमण के लिए पृथ्वी पर गए थे, सो इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए? हे भगवान, आपकी कैसी लीला है, मुझे कुछ समझ ही नहीं पाया। तुम क्या कहना चाहते हो नारद मुनि जी? अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ तुम्हारा पृथ्वी पर भ्रमण कैसा रहा और वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा? क्षमा करना प्रभु, मुझे रोना आ रहा है। मैंने सोचा कि मैं पृथ्वी पर आपकी जन्मभूमि आर्यावर्त पर जाऊं। यही सोचकर मैं भारत भ्रमण के लिए गया। वहाँ की दशा को देखकर मेरी आंखों से अश्रु नहीं रुक रहे हैं प्रभु। आज पृथ्वी पर हर जगह पर आपके नाम की लूट मची हुई है। ये तो अच्छी बात हुई नारद, जो पृथ्वीवासी मेरे नाम पे लीन रहते हैं। हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मेरी ये हालत कैसे हुई। जानता तो हूँ नारद, फिर भी मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। तो सुनो भगवान, मैं यहाँ से चला तो मैंने रास्ते में सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ चलूँ जहाँ पर आपने बार बार अवतार लिया। मैं वहाँ प्रातः काल पहुँचा। मंदिरों में आपके नाम के कीर्तन भजन सुने, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने सोचा चलो मंदिर के अंदर बैठकर थोड़ी देर में भी भगवत भजन करता हूँ। मैं भी अंदर गया। सभी लोग भजनों में बैठे जरूर थे, मगर आपस में बतिया रहे थे और एक दूसरे की चुगली में लीन थे।
पुरुष मरने, मारने और ठगने की बात कर रहे थे। कीर्तन की समाप्ति पर पुजारी ने कहा, भक्तों, अब दान पेटी में दान डालते जाइए। यहाँ की फीस तो आपको पता ही है, 551 रुपये। सभी डालते गए। सभी के चले जाने के बाद मेरा नंबर आया। पुजारी ने कहा, अरे तुमसे अलग कहना होगा क्या? तुम क्यों नहीं याद डालते? हे मानो, मेरे पास ये कागज के टुकड़े कहाँ हैं? अरे जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो यहाँ क्या करने आए थे? मैंने कहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और फिर भजन कीर्तन तो सभी के लिए होता है, इसमें लेन देन कहाँ होता है? यह सुनवा पुजारी आग बबूला हो उठा और मुझे खरी खोटी सुनाने लगा। मैं वहाँ से चुपके से निकल लिया। वह पुजारी मुझे पुकारता रहा, मगर मैं कहाँ पीछे मुड़कर देखने वाला था। वहाँ से निकलकर मैं गौशाला में गया। वहाँ पर कामधेनु की पुत्रियों की हालत देखी। उनकी हालत देखकर प्रभु मुझे रोना आता है। सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गौ माता की आज भोजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्हें गौशालाओं में बंदी बनाकर रखा जाता है। कुछ लोग जो बुरे तरीके से अर्थात गलत तरीके से धन कमाकर उस धन का कुछ हिस्सा गौ सेवा में लगाते हैं, अर्थात गाँव के लिए चारा दाने आदि का प्रबंध करते हैं। उस चारे दाने आदि को बेचकर गौशाला प्रबंधक ऐसो आराम से रहता है। इसके बाद प्रभु मैंने सोचा कि चलो न्यायालय में चलता हूँ, वहाँ पर राम राज की तरह ही न्याय होता होगा। मैं न्यायालय गया। वहाँ पर आपके द्वारा बोले गए साक्षात वचन जो कि गीता में निहित है पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, अपराधी साफ बच जाता है और निर्दोष को सजा मिल जाती है। थोड़े से धन के लिए मानो गीता जैसी पवित्र पुस्तक को झुठला रहा है, वह गलत को सही साबित कर रहा है प्रभु। इसके बाद प्रभु मैंने अस्पतालों की हालत को देखा। वहाँ पर औरतें अपने गर्भ को जानबूझकर गिरा रही हैं, होने वाली कन्या को घर में ही मरवा रही हैं। आज मानव ने इतनी तरक्की कर ली कि वो मनुष्य के अंदर होने वाली हलचल, यहाँ तक कि औरत के गर्भ में क्या पल रहा है जानकर कन्या का गर्भपात करा देता है। नारद, मैंने इंसान को सब जीवों से सुंदर और अच्छे बुरे का ज्ञान जानने व समझने योग्य बनाकर धरती पर भेजा था, मगर मनुष्य आदिकाल से ही मुझे चुनौती देता आ रहा है। चलो और बताओ आगे क्या हुआ। इसके बाद मैंने देखा प्रभु की धरती पर बुजुर्गों की इज्जत घट चुकी है। आज उनकी इज्जत करने को खुद उनके द्वारा पैदा की हुई उनकी औलाद ही नहीं करती। उनके द्वारा पैदा की हुई औलाद उनका साथ छोड़ रही है। औलाद अपने बुजुर्गों को घर से निकाल रही है। आज अनाथालयों, गौशालाओं, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें आने वाले बच्चों, गाँवों, वृद्धों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कुछ पापी लोग अपने अधर्म से कमाए हुए धन से इनकी सेवा के लिए दान देते हैं। इस दान से आए हुए धन को इन आश्रमों में बैठे कर्मचारी खा जाते हैं। अनाथालयों में तो प्रभु बच्चों से गलत तरीके से कमाई करवाई जाती है। अनाथ कन्याओं से गलत काम करवाकर कमाई की जाती है। प्रभु आज धरती पर सभी तरह के पाप बढ़ गए हैं। कहीं भाई बहन शादी कर रहे हैं तो कहीं पर बाप बेटी का शारीरिक संबंध हो जाता है, कहीं सास जमाई आपस में संबंध बना रहे हैं तो कहीं पैसे के लिए लोग अपना जमीर तक बेच रहे हैं। हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। मुझे लगता है कि अब तो आपको इस धरती पर अवतार ले लेना चाहिए। इस बारे हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले आप ये बताएं कि आपकी हालत कैसे हुई अथवा किसने आपकी ऐसी दशा की है। इसके बारे में यदि ना पूछे तो ही बेहतर होगा प्रभु। और फिर आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छिपी है? आप तो यहाँ से प्रत्यक्ष सब कुछ देख ही चुके होंगे। फिर भी नारद मुनि जी, मैं तो आपके ही मुख से सब कुछ सुनना चाहता हूँ। सब कुछ देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना वन में घूम कर देखा जाए। वहाँ एक गांव से निकल के मैं आश्रम की तरफ बढ़ा। वहाँ पर देखा कि युवा अंधाधुंध नशे का पान कर रहे थे। कुछ सुल्फा, चरस, गांजे का नशा कर रहे थे तो कुछ अन्य नशों में सम्मिलित थे। उन युवाओं में से एक ने मुझे देख लिया। उसने मुझसे पूछा तो मैंने अपना नाम नारद बताया। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी युवक और आश्रम के जितने भी योगी महाराज थे खिलखिलाकर हंसने लगे और उल्टी सीधी बातें कहकर
मेरा मजाक उड़ाने लगे। मेरे क्रोधित हो उठा। मैंने उन्हें श्राप देने की चेतावनी दी तो वो उसका भी मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, कौन सी शराब है महाराज आपके पास, देसी या फिर अंग्रेजी? देसी तो अच्छी नहीं लगती, अंग्रेजी ही पिलाओ। मैं और गुस्सा करने लगा तो उन्होंने मेरी ही पिटाई कर दी, मेरे कपड़े फाड़ दिए। वहाँ पर सिपाही आए, उन्होंने मुझे कैद कर लिया और शांति भंग करने के नाम पर मुझे खूब पीटा। 2 दिन तक कारावास में रखा। सुबह शाम मेरी डंडों से सेवा की जाती। मैंने हवलदार को भी समझाने की कोशिश की कि मैं भगवान विष्णु का सेवक नारद हूँ, मगर उसने भी मुझे बहरूपिया समझकर खूब पीटा। वो तो भला हो उस थानेदार का जिसने मुझे 2 दिन बाद रिहा करने का हुक्म दिया, मगर उसने भी छोड़ने के लिए मुझसे रिश्वत मांगी। मेरे पास कुछ भी ना पाकर मेरी वीणा को ही अपने पास रख लिया। निकलते निकलते 2-4 सिपाही आ गए। मेरी ऐसी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने मुझे और 2-4 थप्पड़ जचा दिए। ये कैसे हो गए हैं मनुष्य प्रभु, जिनका आप और समस्त देवताओं पर से विश्वास ही उठ गया है। मानता हूँ नारद, आज मानव ने अपने ऐसो आराम के लिए समस्त साधन जुटा लिए हैं। गर्मी से बचने के करने वाले यंत्र, ठंड से बचने के लिए गर्मी पैदा करने वाले यंत्र, बरसात से बचने के यंत्र, सूखे से बचने के यंत्र आज विकसित कर लिए हैं। इन्हीं साधनों के बलबूते आज मनुष्य प्रकृति देवी या भगवान के वजूद को मानने से इनकार कर रहा है। मगर इन प्राणियों में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो सच्चे मानव भक्त, भगवान को मानने वाले, प्रकृति देवी को पूजन वाले और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। उन्हीं की वजह से आज तक धरती बची हुई, अन्यथा कब की प्रलय आ गई होती। जहाँ जहाँ पाप बढ़ गए हैं वहाँ मैं प्रकृति प्रकोप जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा आदि आपात भेजकर मानव को अपनी शक्ति का आभास कराना चाहता हूँ। धरती पर भूकंप भेजकर बताना चाहता हूँ कि एक क्षण में मैं धरती पर बनी इमारतों, घरों को मिट्टी में मिला सकता हूँ। मगर आज का मानव उसका भी हल निकालकर उसमें भी विज्ञान को अड़ा देता है। वह मानव यह नहीं समझता कि यह सब असल में मैं ही करता हूँ, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता। जो औरत या पुरुष अपनी कन्या को मरवाता है उन्हें मैं निसंतान माँ बाप बना देता हूँ। जो स्त्री पुरुष गाय को मारता है अथवा बेचता है तो बुढ़ापे में उसकी औलाद या बहू बेटे उन्हें घर से निकाल देते हैं। जो दूसरों की बहू बेटियों के साथ गलत काम करता है उनकी बहू बेटियां भी ऐसा ही काम करती है। खुद मानो गलती करता है और उसे जब उसकी सजा मिलती है तो मानो मुझे दोष देता है। मैं इतनी सारी विपदाएं भेजकर मानो को समझाना चाहता हूँ कि मैं यदि चाहूँ तो एक क्षण में पूरी पृथ्वी को भस्म कर दूं। समय रहते यदि मानो समझ गया तो ठीक, अन्यथा धरती का विनाश होना निश्चित है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा।